दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक के आर्थिक घटनाओं का अर्धवार्षिक संकलन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ बैंक, एसएससी और रेलवे द्वारा आयोजित परीक्षाओं के करंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं सितंबर 2023 से दिसंबर 2023 तक के महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं का करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में किस भारतीय बैंक ने देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो लगभग 630 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है? तो सही उत्तर है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देश में सोलर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए जर्मन डेवलपमेंट बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो लगभग 630 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो ये है 337 मिलियन अमेरिकी डॉलर। दोस्तों ये जो है श्रीलंका में अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा श्रीलंका को दी गई है 337 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति यानी रेमिटेंस के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये है भारत, जो कि 125 बिलियन डॉलर जो है इसने धन प्राप्त किया है प्रवासियों से 2023 में। इस मामले में मैक्सिको 67 बिलियन, दूसरे स्थान पर चीन जो है 50 बिलियन और फिलीपींस 40 बिलियन के साथ जो है चौथे स्थान पर, और इजिप्ट यानी मिस्र 24 बिलियन के साथ 5वें स्थान पर है। तो याद रखिएगा, वर्ष 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति के मामले में भारत 125 बिलियन डॉलर की राशि के साथ शीर्ष स्थान पर है, मैक्सिको दूसरे, चीन तीसरे, फिलीपींस चौथे और मिस्र 5वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस ब्लॉक को मिला है? तो याद रखिएगा तेलंगाना की तिरयानी कुमुरुम भीम ब्लॉक को। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 के आखिरी सप्ताह में जारी स्विस बैंक की यूबीएस बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट 2023 में भारत में अरबपतियों की संपत्ति में एक वर्ष में कितने प्रतिशत की कमी दिखाई गई है? तो ये है 10.9% की कमी। और इस रिपोर्ट में भारत में अरबपतियों की संख्या 154 से घटकर 153 और उनकी संपत्ति 715.3 अरब डॉलर से घटकर 637.1 अरब डॉलर हो गई है। और ये रिपोर्ट जो है यूबीएस बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट, जो कि स्विस बैंक की सूची है, उसमें भारत में अरबपतियों के संबंध में रिपोर्ट है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन 15% बढ़ोतरी के साथ किस स्तर पर पहुंच गया था? तो 1.68 लाख करोड़। अगला प्रश्न है, वह स्कीम जिसने हाल में कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 के उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो ये है एचडीएफसी लाइफ। दोस्तों याद रखिएगा, एचडीएफसी लाइफ जो कि कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 के उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक एचडीएफसी लाइफ को दिया गया है।
अगला प्रश्न है, हाल में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने वर्ष 2024 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को पूर्व के 6% से संशोधित करके कितना किया है? तो 6.4% कर दिया गया है ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P के द्वारा 2024 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर को। वह राज्य जो हाल में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो केरल। और आप जान लीजिए कि केरल में सोने का जो है प्रयोग बहुत अधिक होता है, वहाँ पर सोने की खरीद बिक्री भी ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, 8 दिसंबर 2023 को जारी RBI यानी रिजर्व बैंक की त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित की गई है? तो उत्तर है 7%। अगला प्रश्न है, 15 दिसंबर 2023 को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 20 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचकर हो गया था कितना? तो ये हो गया था 615.97 अरब डॉलर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने रेलवे से जुड़ी किन दो कंपनियों को 12 अक्टूबर 2023 को देश की 15वीं 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो 15वीं जो है कंपनी ये रेलवे से जुड़ी है टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। देखिए, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड और इरकान को। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में भारत कुल 72 यूनिकॉर्न के साथ रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो उत्तर है भारत जो है तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा सितंबर 2023 में जारी द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की टॉप 100 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन है? तो ये इन्फोसिस है, जिसका इस सूची में टॉप 100 में 64th यानी 64वां स्थान है। दोस्तों, टाइम और स्टेटिस्टा द्वारा तैयार इस सूची की शीर्ष 4 कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फ़ाबेट और मेटा हैं। तो ये 4 शीर्ष कंपनियां हैं। भारत की एकमात्र कंपनी इन्फोसिस है जो कि 64वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में सर्वाधिक संख्या में महिला स्टार्टअप पाए गए हैं? तो ये बेंगलुरु में। और नवंबर 2023 में जकोटा वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला मंच ने MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक में संपूर्ण किसके सहयोग से लॉन्च किया है? तो उत्तर है ये सिडबी के सहयोग से। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2023 में किसे RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो उत्तर है मनोरंजन मिश्रा को। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बेंगलुरु में आयोजित इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम क्या थी? तो उत्तर है मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। ये नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बेंगलुरु में आयोजित इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम थी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कर कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो ये 2028 तक, क्योंकि इसमें 5 वर्ष की बढ़ोतरी की गई है और ये दिसंबर 2023 में समाप्त होनी थी। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? तो ये है अदानी मुद्रा पोर्ट, जो कि 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक कंपनी फ़ोनपे ने सितंबर 2023 में गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन किस नाम से लॉन्च किया है? तो ये है इंडस ऐप स्टोर। देखिए, इंडस ऐप स्टोर जो है ये गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर के नाम से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की नई किस्म 2090 विकसित की है? तो ये धान की नई फसल है जिसका नाम 2090 है। अगला प्रश्न है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा
12 अक्टूबर 2023 को जारी 125 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो याद रखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों की सूची में भारत 111वें स्थान पर है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा अक्टूबर 2023 में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है? तो सही उत्तर अल्बानिया को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार 4 अक्टूबर 2023 को किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की गई? तो सही उत्तर है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा 4 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। अगला प्रश्न है, 15 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 5300 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है? तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी BEL के साथ। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज भारी क्षमता वाली तोपों में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में केंद्र द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आधारित आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक FDI 28,868 करोड़ प्राप्तकर्ता भारत का राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए RBI द्वारा दिसंबर 2023 में किस बैंक को अधिकृत किया गया है? तो ये बंधन बैंक को। याद रखिए, भारतीय रेलवे द्वारा जो है पेंशन वितरित करने के लिए सितंबर 2023 में बंधन बैंक को अधिकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, 14 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, 13 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है? तो उत्तर है 23-24 से लेकर 2025-26 तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में क्रिप्टो विश्लेषण फर्म चेनलिसिस द्वारा जारी दुनिया के 154 देशों की ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में 1.0 स्कोर के साथ किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये भारत को मिला है। अगला प्रश्न है, 7 नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पंकज त्रिपाठी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने दिसंबर 2023 में स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखते हुए किस कंपनी के लिए Baa2 यानी Baa2 रेटिंग की पुष्टि की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। अगला प्रश्न है, वह स्कीम जिसने हाल में कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो ये HDFC लाइफ। हाल में कौन सी कंपनी भारत में रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी है? तो ये है साब SSAB, जो कि स्वीडन की कंपनी है और ये भारत में रक्षा परियोजनाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये पोर्टल है उद्गम। अगला है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने SMERI यानी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर द्वारा विकसित किस नाम से देश के पहले ट्रैक्टर को अगस्त 2023 में लॉन्च किया है? तो इसका नाम है SCIR प्राइमा ET11। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में भारत की GDP पहली बार किस स्तर पर पहुंची है? तो ये $4 ट्रिलियन तक। नवंबर 2023 में भारत की GDP पहली बार $4 ट्रिलियन तक पहुंची है। अगला प्रश्न है, 1 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना की शुरुआत की है?
तो ये असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दमन दीव और दादरा नगर हवेली में। अगला प्रश्न है, हाल में केंद्र सरकार ने ओडिशा में किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए का अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये ब्राह्मणी नदी पर। याद रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा ओडिशा में 12,000 करोड़ रुपए का अंतर्देशीय जलमार्ग ब्राह्मणी नदी पर स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सितंबर 2023 में किसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर की A+ रेटिंग प्रदान की गई है? तो शशिकांत दास को, जो कि भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 26 अगस्त 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो ये है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स यानी RCF। दोस्तों, केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 26 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। अगला है कि किस अमेरिकी कंपनी ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये है कार्निंग इंक। दोस्तों, अमेरिका की कंपनी कार्निंग इंक ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, जापान की हिताची कंपनी की सहायक व भारतीय कंपनी जिसने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के साथ मिलकर भारत का पहला UPI ATM 5 सितंबर 2023 में लॉन्च किया, तो ये है हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। अगला प्रश्न है, डिजिटल किराया भुगतान के लिए हाल में किस बैंक के द्वारा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। और सितंबर 2023 में कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड यानी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये भारत का 87वां यानी 87वें रैंक है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2023 में। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी 500 यानी NIEINTFT निफ्टी EFT एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है? तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2023 में वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट और कंतार द्वारा जारी कंतार ब्रांडेज टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रिपोर्ट में किस भारतीय कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष भारत के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है? तो ये है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में ISR ने भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो कि अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस किस्म को विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा, चंद्रा जो है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की नई किस्म है जिसका विकास किया गया है। अगला प्रश्न है, 11 से 14 दिसंबर 2023 तक 27वें विश्व निवेश सम्मेलन यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। हाल में रोजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया है? तो याद रखिएगा, मलेशिया में। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है कि जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल के किस किस्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को देश की 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ये है ONGC विदेश लिमिटेड। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 अगस्त 2023 को भारत की किस नवरत्न कंपनी को देश की 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड है। और भारत ने दोस्तों 11 जुलाई 2023 से अपने किस पड़ोसी देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है?
तो बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न और आर्थिक घटनाओं के अर्धवार्षिकी का लास्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में कौन सी भारतीय बैंक दुनिया की चौथे सबसे मूल्यवान बैंक बना है? तो ये है HDFC बैंक। HDFC बैंक ये दुनिया के चौथे सबसे मूल्यवान बैंक के रूप में नामित हुई है जुलाई 2023 में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। समसामयिक घटनाओं के अंतर्गत देखिए, समसामयिक घटनाओं के अंतर्गत जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक के 6 माह के महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम पर आधारित करंट अफेयर्स का संकलन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।